अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान ने आखिरकार खुलकर बता दिया कि किन्होंने इलेक्शंस में धांधली की और अवाम के वोट्स पर डाका डाला और नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट का लाडला करार दे दिया। इसके अलावा उन्होंने पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने पर क्या कहा, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, प्रेस पर बात करते हैं। मौलाना, एक तरह से एक बॉम्बशेल था जो कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नजर आया, और आपको जानते हुए, आपकी सियासत को जानते हुए, क्या आप इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते? देखिए, मैं थोड़ा सा ज़रा मुझे एहसास है कि मेरे अंदर ज़मीर मौजूद है और मेरी जमात के अंदर भी ज़मीर मौजूद है। तो जो इलेक्शन हुए, पिछली दफ़ा भी हुए, हमने कबूल नहीं किए, अभी भी उससे कहीं बढ़कर जो कुछ हुआ तो कैसे कबूल करें हम जी। और ये असम्बलियाँ तो इसमें तो हम सन 80 से बैठ रहे हैं, कोई आज की बात तो नहीं है कि हमारे लिए कितनी बड़ी अहमियत का हामिल हो, और जिसके ऊपर एक छाप लगती है कि ये अब धांधली ज़दा पार्लियामेंट है, उसकी अहमियत क्या होगी, उसके फैसलों की अहमियत क्या होगी, उनकी कानून साजी की अहमियत क्या होगी। दुनिया सारी इस पर नज़र रखी हुई है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट का कोई कानून उसको हम किसी दुनिया के किसी और अदालत में किसी फैसले बतौर नज़ीर पेश कर सकते हैं या नहीं। नहीं, वो चीज़ ख़त्म हो गई हमारी अदालतों के फैसले बतौर नज़ीर पेश नहीं किए जाते। तो ये सारी सूरत हाल हमारे मुल्क के हवाले से जो मजाक हो रहा है, तो हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, तो फिर जमहूरियत का मुकदमा हजरत हम हार रहे हैं इस वक्त। दुनिया में जो हमारे खिलाफ और जमहूरियत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, तो उसमें जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है और पार्लियामेंट अपनी हैसियत खो रहा है। इसलिए आज हमने फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मौलाना, क्या हम ये समझें कि मियां नवाज शरीफ की सियासत को भी कहा जा रहा है कि वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई, ये माइनस हो गए, क्या आपको माइनस करने की कोशिश की गई है या कोई, क्या इसके पीछे होगा क्या? क्योंकि बहरहाल आपके एक अपनी प्रेजेंस है सियासत। मेरे तो माइनस की कोशिश नहीं हुई, जमात की माइनस की है। हुआ क्या है, वारदात क्या है? क्योंकि आप इलेक्शन से पहले भी बात कर रहे थे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, आपके लिए कैंपेन के लिए इजाजत नहीं थी, थ्रेट्स थे बहुत ज्यादा। क्या आपको कहा गया? क्योंकि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ एक थ्रेट तो नहीं था, एक तो होता है थ्रेट, उसके बारे में जो यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट की हमारे साथ जो रोज हमें थ्रेट के लेटर मिलते थे और जिसको वो खैरख्वाही से ताबीर करते हैं, और हम कहते हैं कि आप हमें इलेक्शन से रोक रहे थे जी, और अगर हम नहीं रुकते तो फिर आप हमारे ऊपर हमले करते हैं जी, उसके लिए रास्ता खोलते हैं और हमारी सिक्योरिटी ख़त्म कर देते हैं आप जी। तो ये तो अपनी जगह पर है। मैं किसी एक सीट की बात नहीं कर रहा हूँ और न मैं किसी एक हल्के की बात कर रहा हूँ। मैंने मजमूई तौर पर पूरे मुल्क के इलेक्शन की बात की है, और ये मेरी जमात की आमला का तजदिया है जिसको हमने आज पब्लिक के सामने रखा है। आप समझते हैं तहरीक इंसाफ के साथ भी धांधली हुई है पंजाब के अंदर खास करके? ये फैसला फिर उन्होंने करना है, मैंने नहीं करना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ और अपनी बात करता रहूंगा, लेकिन जमहूरियत वो होनी चाहिए जो हकीकी जमहूरियत हो, जिस तरह आईन ने कहा है। ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे नतीजे हाथ में पकड़वार कर देते रहे और कहे जी जिसको जमहूरियत कहो, इसको मैं कभी जमहूरियत नहीं कहूँगा। तो आप तहरीक इंसाफ के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार है इस मामले के ऊपर? अभी हमने इस पर हवाले से नहीं सोचा। मौलाना, आपको ओवरऑल नजर क्या आ रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, आपके पुराने इत्तेहादी हैं, क्या आपने बातचीत का दरवाजा भी बंद कर दिया है? कल शहबाज साहब से आपकी मुलाकात तो हुई थी। बातचीत का दरवाजा हम बंद नहीं करते, लेकिन उसकी इफादियत भी होनी चाहिए ना। लेकिन जिस वक्त जो चीजें हमारे मद्देनजर हैं उसको देखना होता है ना, तो उसमें हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही। आपके मुतालबात भी हैं कुछ, तो आपने शहबाज साहब से कहा होगा कि ये मसाइल हैं, इनको दूर किया जाए। नहीं, अगर उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि जी आप लाहौर में बैठे हुए हैं और आप तशरीफ ले आए हैं और आपके बगैर मजलिस मुकम्मल नहीं हो रही, तो मैंने कहा नहीं, मेरी इस मजलिस में कोई जगह नहीं है, मैंने इनकार कर दिया। हज़रत यहाँ इलेक्शन हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने कराए हैं, उन्होंने नतीजे बनाए हैं उन्होंने जी, बस पैसे लिए हैं, रिश्वतें ली हैं, अरबों रिश्वतें उन्होंने कमाई हैं इसमें। लेकिन आप ये नहीं समझते कि हामी वोट से ज्यादा मुखालिफ वोट है और वो भी एस्टेब्लिशमेंट का? हजरत इतना वोट नहीं है हमारे सूबे में जितना डाला गया है। तो आप इसको चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज कर चुका हूँ ना जी। आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इसी को चैलेंज करने वाली बात है जी। मैं इन इदारों पर, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करूँ, मैं इन कोर्टों पे एतमाद करूँ, यहाँ खड़ा रहूँ उनके सामने। मैं पब्लिक में जाऊँगा, आवाम की अदालत में जाएंगे और हम इंशाल्लाह अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। यानी एहतजाज ही करेंगे इसका मतलब? ज़ाहिर है जी। लेकिन मौलाना, आप इतनी संगीनी की जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें बहरहाल बैठ के बात, मुझसे सवाल न करें, ये उनसे सवाल करें जिन्होंने ये हरकतें की हैं। ये संगीनी की सूरत हाल है, ये उनसे पूछे जिन्होंने झक मारी है, जिन्होंने जुर्म किया है।
पूरे मुल्क में किया है। लेकिन लाडलेस बढ़ गए हैं जी, लेकिन लाडलेस बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। तो लाडलों में क्या आपके ख्याल में, ये अच्छा जुमला है, लेकिन लाडलों में PMLN भी शामिल हो गई आपके जी ख्याल में? बिल्कुल है, किसी दर्जे में है, उनको भी अपना कद बता दिया है कि मियाँ साहब का ये कद है, आपको ये सीट हमने दी है, आप नहीं जीते हैं, ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं, ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। इस एहसास के साथ वो असेंबली में बैठेगा जी। तो इसका तो मतलब है कि 2018 पे वापस चले गए, उसी तरह की पार्लियामेंट है। उससे आगे गए हैं, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है इस दफा। तो फिर तो किसी भी वक्त तब्दीली आ सकती है, जैसे पहले तब्दीली आई। वो अपनी जगह पर होगी, देखा जाएगा, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। मगर फिर भी आप नजर तो रखते हैं ना, गहरी निगाह है आपकी। अगर 2.5 साल के बाद फिर उसी तरह हुआ जैसे इमरान खान की हुकूमत के साथ था, आप बड़े लंबा वक्त दे रहे हैं। अच्छा, उससे पहले ही हो जाएगा। ये निज़ाम चल ही नहीं सकता इस तरीके से जी, सवाल ही पैदा नहीं होता जी। हमारी दिफाई कुव्वत है, हमारी जासूसी कुव्वत है, और वो सियासत करेगी, इस पे फैसले में इस्तेहकाम होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस्तेहकाम हो सके जी। तो फिर हल क्या है मौलाना, क्या किया जाए? हल यही है कि दस्तबरदार हो जाए सियासत से, अवाम के मामलात में मुदाखलत न करें। तो वो तो कहेंगे हम दस्तबरदार हैं। नहीं, एक सीट पर मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक सीट पाकिस्तान में ऐसी हो कि जिस पर उन्होंने सौदाबाजी न की हो। तो फिर कैसे, इकोनॉमी है, मईशत है, मिसाके मईशत की बात हो रही है, वो कैसे हो? मुझसे करें ना, मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं है जी। मैं तो इन सारी चीजों को देखता रहा, जिसके लिए मैं मियां अरबी का मुजाहरा करता रहा। मैं मुल्क के साथ वफादार हूँ, मैं मुल्क के लिए सोचता रहता हूँ। मैं पुरअमन माहौल बनाने के लिए लगा हुआ था ताकि मुल्क में सरमायाकारी के लिए कोई आ सके, मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। लेकिन अब उनको नहीं है चाहिए हमारी खिदमत, तो ठीक है फिर। तो इसका मतलब है कि बहरान ही होगा आगे। बहरान बढ़ेगा, होगा नहीं, बढ़ेगा। इस तरह नहीं है बात रुक सकती कि हम बस बैठे रहें और चंगेज खान की तरह बस लोग नीचे लेटे हुए हैं और वो चूरी लाकर दवा कर रहे लोगों को। और अगर कोई पावर शेयरिंग फार्मूला आपके साथ भी तय होता है तो आप बात करें? मेरे पास कुछ क्या है कि वैसा पावर शेयरिंग होगी? मेरे पास रखा क्या है उन्होंने? किस चीज पे बातचीत करें जी? जो झक मारी है इस पे हम ठीक हो गया, हाथ जोड़ के बस आपने सही किया है जी, ये तो बात खत्म हो गई, इसको तो हमने मुसरत कर दिया जी, क्या इस पर कोई बात नहीं हो सकती। अब क्या बात करेंगे वो? इसके अलावा बात क्या करेंगे? उनके पास है क्या चीज? अगर मियां नवाज शरीफ बात करें या जरदारी साहब, उनके पास विंडो क्या है जी? वो मुझे क्या कहना चाहेंगे जी? जिन्होंने पंजाब में गवारा तक नहीं किया कि जमीयत उलमा इस्लाम को वो इलेक्शन में अपने साथ इत्तेहादी रख सकें जी, जिन्होंने गवारा नहीं किया कि सिंध में हम तो अपना इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ पर अपने पार्टी की सीट पे लड़ रहे थे, अब जहाँ हम जीते हैं वहाँ भी हरवा दिया। तो ये सारी सूरत हाल है ना जी। नाज़रीन, क्या ही अच्छा होता जब इमरान खान दुहाइयां दे रहा था, चिल्ला चिल्ला कर इनसे कह रहा था कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने चाहिए। लेकिन नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी को पता था कि इनकी सहूलतकारी की जाएगी और इन्हें इलेक्शन में धांधली करके जितवा दिया जाएगा। लेकिन नून लीग की तो भरपूर तरीके से धांधली करके और अवाम के वोट्स पर डाका डालकर जितवा दिया गया और पीपल्स पार्टी की भी भरपूर तरीके से सहूलतकारी की गई। लेकिन नाज़रीन, मसला तो ये था कि मौलाना फजलुर रहमान की सहूलतकारी नहीं की गई। जब अवाम ने वोट्स दिए तो मौलाना फजलुर रहमान का धांधली के बगैर जीतना नामुमकिन था, लिहाजा वो हार गए। लेकिन नाज़रीन, सहूलतकार तो चूज इसी तरह करते हैं कि उन्होंने जिसकी भी सहूलतकारी करनी होती है उसे जितवा देते हैं और जिसकी सहूलतकारी नहीं करनी होती उसको उसके हाल पर ही छोड़ देते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी यही हुआ। हो सकता है कि किसी न किसी हलके में मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी हाथ किया गया हो, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान ने बताया था कि नून लीग के एक उम्मीदवार जो अफगानी शहरी हैं, उसके मुकाबले में मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवार खड़े थे और जबरदस्ती मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवार को हरा दिया गया और अफगानी शहरी जो नून लीग से ताल्लुक रखता था उसे जितवा दिया गया। लेकिन नाज़रीन, अगर टारगेट वोट्स पर डाका देखा जाए तो वो PTI के वोट्स पर टारगेटेड डाका डाला गया है, जबकि दूसरी तरफ सहूलतकारों ने नवाज शरीफ को भी अच्छा खासा जलील और रुस्वा करके रख दिया है। जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि नवाज शरीफ भरपूर तरीके से हार रहा था, नवाज शरीफ की पार्टी सिर्फ 5 से 10 सीटें ही जीत सकती थी। लेकिन सहूलतकारों ने नवाज शरीफ की सहूलतकारी करने से पहले नवाज शरीफ को अच्छी खासी उसकी औकात याद दिला दी, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन के नतीजे सामने आना शुरू हुए और अवाम के सामने ये बात जाहिर हो गई कि नवाज शरीफ अपनी ही सीट से हार रहा है, तो फिर सहूलतकारों ने नवाज शरीफ को अवाम में अच्छा खासा बदनाम करने के बाद नताइज रुकवा कर नवाज शरीफ को जितवा दिया। नाज़रीन, इससे सहूलतकारों को 2 फायदे हासिल हुए। पहला फायदा तो ये, उन्होंने PTI के उम्मीदवारों को हरा दिया ताकि वो एक मजबूत हुकूमत ना बना सके। दूसरा ये कि नवाज शरीफ को उसकी औकात याद दिला दी ताकि वो आइंदा हुकूमत में जब भी आए तो इनके बूट पॉलिश करता रहे, चापलूसी करता रहे और ये हमारे एहसानमंद रहें, ताकि इससे पता हो कि ये खुद नहीं जीत सकता था, हमने इसकी सहूलतकारी करके इसे जितवाया है और नवाज शरीफ इस काबिल नहीं था।
नाज़रीन, अगर इसी तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस मुल्क में चलती रही जैसे कि पिछले 75 सालों से चलती आ रही है तो फिर मुल्क के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। इस बार तो मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक और पीटीआई के मुताबिक मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई और अवाम के वोट्स पर डाका डाला गया। और इस वक्त नून लीग के अलावा बाकी सब पार्टीज की यही राय है कि 90% पीटीआई के वोट्स को टारगेट बनाकर उन पर डाका डाला गया, जबकि 10% बाकी पार्टीज को बैलेंसिंग एक्ट के तहत एडजस्टमेंट की गई। अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई इमरान खान की बात मान लेते और चापलूसी ना करते, मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाते, तो किसी की भी हिम्मत ना होती जमहूरियत में इंटरफेयर करने की। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान आज इसीलिए चीख रहे हैं क्योंकि ये हार गए हैं। अगर ये जीत जाते तो ये भी आज नून लीग के सफ में खड़े होते। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।